पहली चीज जो है क्या है कि तथ्य के अंतर्गत कोई वस्तुओं की अवस्था अथवा वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो या बोधगम्य हो सकता हो, ठीक है, या जिनको हम बोधगम्य बना सकते हो, विच इज कंपेबल टू बीइंग, ठीक है। बीइंग माने होना, कंपेबल मतलब समर्थशील, परिशील, परिशील का मतलब बोधगम्य, बोधगम्य का मतलब किसी चीज को जानना, ठीक है। इसके द्वारा बाई इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। तो याद हो जाएगा पहले चीज है कि कोई थिंग, कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग अथवा रिलेशन ऑफ थिंग, ठीक, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य। अभी पिछले टर्म में हमने एक बात बताई थी कि इंद्रियां जो है 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कान हो गया, आँख हो गया, दो नाक, जीभ, चार आए इसकी 50। ये 5 इंद्रियां होती हैं और पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, जो भी ज्ञान है, निर्माण में ज्ञान क्या है? नॉलेज जो है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, तो ज्ञान जो है अनंत होता है ना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ज्ञान है इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 5 के अलावा छठवां जो है कुछ भी नहीं हो सकता है, छठवां कोई हो ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके शरीर से टच होती है, आपकी त्वचा से कोई टच किया तो तुरंत आभास हो जाता है कि हमको किसी ने टच किया, या हमको किसी ने, जैसे आपको कोई धक्का दिया तो आप कैसे जानो धक्का किसको दिया? आपको दिया, लेकिन किसको टच किया? त्वचा को ना। तो इस चीज को आप कैसे जाने? त्वचा के माध्यम से जाने हैं, त्वचा के माध्यम से जाने हैं। उसी तरह कोई चीज खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, कैसे जानोगे? जीभ के माध्यम से। उसी तरीके से हम जो यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, ये कैसे जान रहे हो? कान को सुन करके। और जो ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है उसको आप कैसे जाने? आंखों से देख कर। तो यही 5, ठीक ना, हाँ, यही 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ भी जानते हैं, इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम। तो वही चीज कह रहा है कि कोई वस्तु हो, या वस्तुओं की अवस्था हो, या वस्तुओं का संबंध हो, जिनको कि हम इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, वो सब के सब क्या माने जाएंगे? है, वो सब के सब तथ्य माने जाएंगे। अब देखो शब्द का मायाजाल देखिए, ये शब्द इतने इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, ये 3 शब्द जो है, ये समझ लो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को जो है, या ब्रह्मांड की चीजों को समाहित कर रही है, ठीक ना। जैसे बस हमने कभी बताया था, बस जो अपने आप में खुद जो है ब्रांड है, एनीथिंग। बस का मतलब पदार्थ, पदार्थ का मतलब कुछ भी आ जाएगा इसमें हवा पानी भी आ जाएगा, हवा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, ये कुर्सी, मेज, पंखा, इन सारी चीजें जो है क्या महसूस करके, हाँ, तो भाई जैसे ये हवा चल रही है, हम कैसे जानते हैं? यहाँ पे प्रकाश है, आँख से लेकर, ये भी क्या है? ये बस है, ठीक है। हवा भी क्या हो गई? बस। ये ब्लैक बोर्ड है, हम इसको छू के जाने ना, ये भी बस हो गए। ये कुर्सी है, ये चश्मा है, ये मार्कर है, इसको हम कैसे जाने? अपने सेंसस के माध्यम से जाने ना, ये भी बस। तो अब जान लीजिए यही एक शब्द थिंक जो है अपने आप में जो है कितना बड़ा हो गया कि पूरे ब्रह्मांड की सारी चीजों को समाहित कर लिया। क्लियर नहीं कर लिया? अब कहेंगे कभी इसके बाद बचा क्या? तो ब्रह्मांड
सारी चीज़ें आ गई तो उसके बाद बचा क्या, ठीक ना। अब आइए जो है कुछ और चीज़ें बची हैं, ठीक ना, बाकी की ये दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक। तो बस का मतलब समझ गए ना। अब आगे स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की अवस्था। जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनकी स्टेटस जो है हर जगह सेम नहीं होती है, ठीक है। सेम जो है उनकी स्टेटस, उनकी अवस्था जो है सेम नहीं होती है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे हमने कल जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि हम क्या है, हम वही अनसिंह हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति में जो है एक थिंग मान लीजिए, ठीक। अभी इस कैंपस में है तो क्या है, टीचर है। अभी आप इसमें जाओगे हो सकता है प्रेशर मिले, कैंपस के बाहर जाओगे हो सकता है दूसरी हैसियत से मिले, ठीक। घर पे जाओगे हो सकता है रिलेटिव के रूप में मिले, ठीक है। तो आप देखो थिंग्स सेम है, वस्तु सेम है, लेकिन उसकी अवस्था जो है क्या है, तो वही जो वस्तुओं की अवस्था होती है, मतलब किस वस्तु कौन सी वस्तु किस अवस्था में है, वो भी अपने आप में जो है एक क्या है, फैक्ट माना जाए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये किताब है, ये किताब क्या है, एक वस्तु है ना, तो ये क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया ना। वाली चीज जो है वस्तु को क्या मान रहा है, फैक्ट मान रहा है, तो एनीथिंग्स आर फैक्ट, ये क्या हो गया, फैक्ट हो गया। अब जो है इसको हम जो है इस टेबल पे रख दिए, ठीक। तो ये किताब विधिशास्त्र की पढ़ाने की विधिशास्त्र की किताब फला टेबल पे है, ये क्या है, ये एक वस्तु की अवस्था है ना। अभी तक तो ये खाली सिंपल की एक वस्तु थी, लेकिन जब इस वस्तु को हम इस टेबल पे रख दिए, ठीक ना, तो आप इसको ये बोलेंगे कि ये किताब इस टेबल पे है, तो इस वस्तु की एक विशेष स्टेटस हो गई ना, एक विशेष अवस्था हो गई ना, तो ये भी जो है क्या है, एक फैक्ट माना जाएगा कि फला तारीख को फला बजे फला व्यक्ति घुंघरू चौराहे पे था, ये क्या है, या फला व्यक्ति फला तारीख को फला बजे फला व्यक्ति पे गोली चलाया, ये भी क्या हो गया है, या फला तारीख को फला बजे फला रास्ते से जाते हुए दिखाई दिया, ये भी एक है। या फला तारीख को फला बजे फला जगह पे बिल्कुल अंधेरा था, ये क्या हो गया, क्योंकि वो भी एक जो है मतलब वस्तु है, लेकिन एक विशेष स्टेटस में है, ठीक ना। बात समझ आ गई ना। तो अगर कोई वस्तु विशेष स्टेटस में है या किसी वस्तु की कोई अवस्था है, तो वो भी जो है क्या है, एक फैक्ट माना जाएगा, ठीक। समझ आ गई बात ना। और इसके बाद एक और चीज बच रहा है, वस्तुओं का रिलेशन ऑफ, कुछ वस्तु में जो है एक वस्तु दूसरे वस्तु से एक विशेष प्रकार के रिलेशन में, तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु से एक विशेष प्रकार के संबंधों में जुड़ा रहना, ये जो है क्या माना जाएगा, फैक्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्या है, एक फैक्ट है, आप क्या हो, भाई आप एक मानव है, मानव क्या है, थिंग्स है, मानव क्या है, मानव भी एक थिंग्स है। इसमें निर्जीव सजीव लिविंग नॉन लिविंग हर प्रकार की जो है जीव जो है इसमें वस्तु के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो आप क्या है, आप भी एक थिंग्स हैं, हम क्या हैं, हम भी एक वस्तु हैं, ठीक है। लेकिन हम और आप यहाँ पे जो है कैसे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक रिलेशन में है, गुरु और शिष्य से,
का फला व्यक्ति के बीच जो है ये रिलेशन था, दूसरी का था, ये भी जो है क्या मान लिया जाएगा, इसमें जो है दो वस्तुओं का एक रिलेशन बताया जा रहा है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है ना कि वस्तुओं का संबंध जो है क्या माना जाएगा, ठीक ना। अब जो है इन तीन चीजों के अलावा और कोई चीज बच रहा है, बस तो हमने कहा कि अपने आप में पूरे ब्रह्मांड की चीजों को समाहित कर दिया है। अब ब्रह्मांड की चीजें जो है ना, ब्रह्मांड की चीजें या तो किसी विशेष स्टेटस में होंगी या तो किसी विशेष रिलेशन में होंगी, इसके अलावा और कुछ हो सकता है ना। तो वही चीज आपको याद रखना है कि कोई वस्तु है या कोई इंडिविजुअल है, और नहीं तो अगर मान लीजिए किसी विशेष स्टेटस में है तो वो भी, अथवा किसी रिलेशन में है तो वो भी, इन तीनों चीज़ों ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है आधार जो है बशर्ते कि एक ही कंडीशन है। ये तीनों चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जरूरत है, और वो जरूरत क्या है, बशर्ते कि उन चीज़ों को क्या जो है इंद्रियों द्वारा, हाँ इंद्रियों द्वारा बोध है कम, बस यही कंडीशन है कि ये चीज़ें जो है, ये वस्तु जो है, वस्तुओं की अवस्था है, वस्तुओं का जो संबंध है, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ हो ऐसा हो जिसको कि हम इंद्रियों द्वारा बोधगम बना सकें, और सिर्फ बाई सेंसेस, इंद्रियों द्वारा बोध कर सके। बोध करने का मतलब जान सके, महसूस कर सके। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि संसार की कोई भी चीज जिसको कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, सब के सब जो है किसके अंतर्गत आएंगे, फैक्ट के अंतर्गत। ठीक, समझ में आ गई पहली बात, उदाहरण सब चीजें समझ में आ गया ना, लिख लोगे ना, हाँ चले आगे। के अंतर्गत तो ये है एनी नेचुरल कंडीशन, कोई मानसिक दशा, कोई मानसिक दशा, एनी मेंटल कंडीशन जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, आप एनी पर्सन क्या हो, या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब ध्यान में होना। नहीं लोग पाते हैं, जैसे हमारे कविकार लोग आते हैं तो इधर उधर का प्रवाह आता है, अरे लोग आते हैं कि अरे आप कहाँ हो, तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कुछ ध्यान है कि नहीं, आदमी का प्रभाव करता है, इधर जाना है, इधर चला गया, कभी छोड़ के जा रहा है, ठीक ना, या किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है, सब लोग टोकते हैं ना, हाँ अरे यार कहाँ हो, कॉन्सेप्ट में नहीं हो क्या, मतलब होशो हवास में, जैसे आदमी बहुत ज़्यादा नशा कर लेता है तो उसके कॉन्सेप्ट जो है काम करना बंद कर देता है। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति होशो हवास में नहीं है, ठीक है, तो उसको सेंसर बोलते हैं। उस तरीके से लोग कहते हैं, जैसे हमारे
कोई मतलब कुछ ही हरकत करता है तो लोग कहते हैं कि आप नॉनसेंस बोलते हैं नहीं, क्या नॉनसेंस हो क्या, मतलब आपके पास सेंस नहीं है क्या, ठीक ना, सेंस ऑफ ह्यूमर भी सब यूज करते हैं। उसी की बात करना है कि एनी मेंटल कंडीशन, ठीक ना, जिसका भान, भान का मतलब आभास, ठीक ना, या सेंसेस किसी व्यक्ति को, ठीक ना, कॉन्शियस ऑफ एनी पर्सन, मतलब एनी पर्सन हैज एनी कॉन्सेप्ट टू द एनी मेंटल कंडीशन, मतलब एनी मेंटल कंडीशन को क्या करता हो, अपने कॉन्शियस में धारण करता हो या कर सकता हो, ठीक है। कोई भी मानसिक दशा किसी भी व्यक्ति की मेंटल कंडीशन, ठीक, यदि आप जान सकते हैं, आभास कर सकते हैं, ठीक है, अपने कॉन्शियस के माध्यम से, तो वो सब चीजें जो है क्या मानी जाएंगी, ठीक। अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, चलो उदाहरण के माध्यम से समझा रहा है, ठीक। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने कहा कि बी जो है बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति है। ए ने बी के बारे में क्या कहा, ए ने बी के बारे में जो है क्या कहा, बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ठीक है, या बी जो है बहुत बेईमान व्यक्ति है, ठीक। बेईमान व्यक्ति है, या बी जो है बहुत लालची व्यक्ति है, या बी बहुत धोखेबाज व्यक्ति है, या बी जो है बहुत अच्छा इंसान है, या बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, या मूर्ख व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आइए, ए ने बी के बारे में कहा, ठीक है, अब देखो जितनी भी चीजों के बारे में कहा, ये सब की सब जो है कैसी चीजें हैं, किससे रिलेटेड हैं, बी के मेंटल कंडीशन से, ये सब जो है सब बी के मेंटल कंडीशन से है। भाई लालची व्यक्ति है, कैसे डिसाइड करोगे, उसकी सोच कैसी है, ठीक ना, व्यवहार कैसा है, बेईमान व्यक्ति है, कैसे डिसाइड करोगे, उसकी मेंटल कंडीशन है। अगर उसका बेईमानी का आता है, बेईमानी को आज किसी ने जिन्हें प्रभावित किया गया है ना, डिसऑनेस्टली इंटेंशन, किसी व्यक्ति का इंटेंशन डिसऑनेस्टली है कि नहीं है, कैसे डिसाइड करोगे, उसके मेंटल कंडीशन को देख करके ही ना, भले ही उसकी एक्टिविटीज देखोगे, लेकिन एक्टिविटीज को देखते हुए आप उसकी मेंटल कंडीशन का निष्कर्ष निकालोगे, तभी कहोगे कि ये व्यक्ति ईमानदार है कि बेईमान है, ये व्यक्ति कपटपूर्ण है कि नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। ये सब के सब जो है मेंटल, बी की मेंटल कंडीशन के बारे में ए ने, लेकिन ए ने बी की मेंटल कंडीशन के बारे में कैसे कहा, जब इसको भान हुआ तभी तो, इसको आभास हुआ तभी तो, इसका अपना कॉन्शियस जब कहा तभी तो। भाई हम किसी व्यक्ति को बेईमान कैसे कहेंगे, जब हमको कहीं धोखा दिया होगा तभी तो, या किसी को देखा धोखा दिया होगा तभी तो। जैसे आईपीसी में जो है डिसऑनेस्टली जब आप पढ़ेंगे तो बेईमानी पूर्ण आशय कब माना जाएगा, बेईमानी पूर्ण आशय तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति जो है
इस आशय से काम करता है कि किसी व्यक्ति को सदोष क्या किया जाए, सदोष लाभ पहुंचाया जाए या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए। तो जब आप कोई कार्य जो है, जब कोई कार्य आप जो है किसी व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से दानपुर गेन या दानपुर प्रॉफिट, तो जब किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से या सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से काम करते हैं, ये माना जाएगा कि आपने उस कार्य को डिसऑनेस्टली। ठीक, तो अब मान लीजिए हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, जब आप हमारे साथ कोई ऐसा कार्य किए हो सदोष हानि पहुंचाने का, अपने आप को सदोष लाभ पहुंचाने का, ठीक है, या किसी के साथ जो है इस तरीके का बर्ताव किए हो, हाँ, तो आप अगर किसी के साथ किए होंगे तब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमारा कॉन्शियस क्या अलाउ करेगा, अरे यार बेईमान व्यक्ति है, हमेशा अपने लाभ के बारे में ही सोच रहा है, दूसरों के हानि हमेशा तो बारे में सोचता है, किस तरह हानि पहुँचाया जाए अपने को लाभ। तो ये चीज़ें जो है हम कैसे भान करेंगे, उसके कंडक्ट को देखते हुए कैसे ये जानेंगे, अपने कॉन्शियस के माध्यम से। वही बता रहा है कि कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तो हमको कैसे हुआ भान, हमारे कॉन्शियस में कैसे आया, उस व्यक्ति की एक्टिविटीज को देख करके उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में हमने निष्कर्ष निकाला। तो जो हम निष्कर्ष निकाले, जो हमको भान हुआ, जो हमारा कॉन्शियस कहा, ठीक है, जो जो कहा, वो सारी चीजें जो है क्या मानी जाएंगी, ठीक, समझ में आ रही बात है। यही जो है फैक्ट की परिभाषा है, ठीक है, यही दो चीजें जो है फैक्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है, अर्थात फैक्ट के अंतर्गत कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, अथवा कोई भी मानसिक दशा जिसका भान जो है ना किसी व्यक्ति को ना क्या हो जाएगा ना, किसी के साथ जो है किताब में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, ठीक है, जब पढ़ोगे तो वो उदाहरण अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो पहला उदाहरण दिया ना, यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपने हमसे पूछा गया बीएनएस की किताब कहाँ है, हमने कहा तुम मेरे अरे ऑफिस में चले जाओ, पहला देखो अमुक स्थान में, हमने क्या कहा, अमुक स्थान का नाम दिया ना, अमुक स्थान कौन सा नाम दिया, ऑफिस, क्या आप मेरे ऑफिस में जाओ, ठीक। अमुक क्रम में, वहाँ पे हमारे बगल में एक टेबल लगी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है करीब 5-6 किताबें रखी होंगी सीधे वाली, ठीक। तो ये क्या हो गया, अमुक क्रम में, ठीक, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, 5-6 सीरियल वाइज किताब लगी होंगी, उसी में से दूसरे नंबर की किताब हो हमने क्या कहा कि आप मेरी ऑफिस में जाइए, बगल में टेबल लगी है, वहाँ 5-6 किताब जो है सीरियल वाइज रखी हैं, ऊपर से दूसरी या नीचे से जो है तीसरी किताब जो है बीएनएस की है। ये क्या हो गया, ये भी फैक्ट हो गया। अब इसमें देखो पहला उदाहरण यही कर रहा है कि अमुक स्थान में, ठीक, अमुक स्थान में अमुक क्रम में, मतलब है कि किताबें सजी हैं ऐसे 5-6 हैं, ऊपर से दूसरा या नीचे से तीसरा, कि हमने क्या बताया, क्रम बताया। तो ये क्रम क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स है,
ना। हाँ, व्यवस्थित है क्या है, एक तथ्य। फिर दूसरा देखिए, उदाहरण यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है, वो भी हमने बताया। कुछ सुना तो आप सुने तो जो है उसकी कैसे जाने, अपने कानों पे माने, अपने सक्सेस के माध्यम से जाने। कुछ देखा आपने अपनी आंखों से, सक्सेस के माध्यम से देखा कि क्या हो गया। फिर तीसरा देखिए, या कि मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है, ठीक है। जैसे मान लीजिए SC/ST का मुकदमा है, ठीक है, तो SC/ST के मुकदमे में जो है एक जाति सूचक शब्द आता है। SC/ST जब पढ़ाया जाएगा या आप कभी पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये भी एक अपराध माना जाता है, ठीक है ना। इसी को जाति सूचक शब्दों से चिढ़ाना, बिना विदाउट इंटेंशन या जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके अपराध नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप वही हो, या तुम चमार हो, या तुम जो कहाँ हो, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है, हमें सिंपल जो है आपका जात का नाम ये अपने से नहीं। लेकिन अगर हम आपको सिखाने के लिए, ठीक है, आपकी इंसल्ट करने के लिए हमने कहा कि अरे यार तुम वही हो यार, अरे यार तुम चमार हो, तो ये हमने जो है किस भाषा में प्रयोग किया, तो क्या माना जाएगा। वही उदाहरण कर रहा है कि यह कि ए ने बी को अमुक शब्द कहा, मतलब जैसे मान लीजिए ए ने बी को चमार कहा कि नहीं कहा, ये भी क्या हो गया है, ठीक। चलिए आज जो है